हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के पास सटे हुए गुरुग्राम के बारे में, आईएमटी सोना के बारे में। बड़े शहरों में एक नाम और शुमार होने जा रहा है, जहां चंडीगढ़ से लगभग 4 गुना बड़ा शहर गुरुग्राम के अंदर बनेगा और हरियाणा सरकार ने इस शहर को बसाने की योजना बनाई है। ये वर्ल्ड क्लास सिटी चंडीगढ़ से बड़ी होगी। ये लगभग 50,000 हेक्टेयर्स में बसाया जाएगा, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में बनेगा। ये नया शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होगा। आइए उससे पहले बात करते हैं कि आपके पास अच्छी लोकेशन पर कुछ अच्छी ज़मीन है। क्या आपके पास दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टीज़ है? क्या आपके पास दिल्ली एनसीआर में ज़मीन है? पहले दिल्ली एनसीआर में कोई भी लोग प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव के अंदर जो पहले ज़मीन हज़ारों रुपये पर गज के हिसाब से मिलती थी, आज उसी ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जिन लोगों को ये पता था कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ेगा, उन लोगों ने बाई करके रख लिया और आज उसी ज़मीन की वैल्यू करोड़ों रुपये में है। पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा को कौन पूछता था? आज सभी लोग लेना चाहते हैं, लेकिन आज प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, लोग चाहते हुए भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो मौका आपके पास नहीं था तो आज ये मौका है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी ज़मीन के बारे में जो आईएमटी सोना के अंदर है, नेशनल हाईवे पर। यहाँ पर भी ज़मीन चंद हज़ार रुपये गज है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे फैक्ट्रीज आएंगी। गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। जो चंडीगढ़ के अंदर स्मार्ट सिटी है, वहाँ से 4 गुना बड़ा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। शहरों में एक और नाम शुमार होने जा रहा है और ये शहर चंडीगढ़ से लगभग 4 गुना बड़ा होगा। ये शहर गुरुग्राम के पास होगा। हरियाणा सरकार ने इस शहर को बसाने की योजना बनाई है और क्या है पूरी योजना, जानने के लिए चलते हैं संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, बताएं कि कहां पर बसेगा ये नया शहर और कैसी होगी ये वर्ल्ड क्लास सिटी, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है इसको बसाने के लिए? दिल्ली के पास गुड़गांव से सटा हुआ एक नया शहर आएगा, जिसकी मंजूरी हरियाणा सरकार ने दे दी है। विश्व सुविधाओं से लैस होगा यह शहर, एक पूरी तरह से स्मार्ट शहर होगा। कहां होगा यह शहर, आइए देखते हैं। बिल्कुल गुड़गांव मानेसर सीमा से यह शुरू होगा और अरावली हिल्स के उत्तर पूर्व में तक जाएगा यह शहर। जो इसका पूरा एरिया है वो बनाया गया है इसके लिए। आइए देखते हैं इस शहर में और क्या खास होने वाला है। ये जो शहर होगा, ये एनसीआर रीजन है उसी का हिस्सा होगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होगा और इससे उम्मीद की जा रही है कि जो प्रेशर है राजधानी के ऊपर वो कम होगा। इसे बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल किया जाएगा। निजी जो बिल्डर है उनकी भूमिका काफी होगी। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, जिसके लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति होनी है, जिसके लिए कि जो इन्विटेशन है वो मंगा लिए गए हैं जो HSIDC है उनकी तरफ से। और इसको पूरी तरह से इस मास्टर प्लान को बनाने में 6 महीने का समय लगेगा, जिसमें तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। और जो पूरा एरिया है 50,000 हेक्टेयर में फैला होगा। ये शहर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। वेल कनेक्टेड होगा। जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है उससे बिल्कुल सटा हुआ होगा, तो जो आने जाने की दिक्कतें हैं वो नहीं होगी। जो साइज है, अगर उसका अंदाजा लगाना है तो चंडीगढ़ से लगभग 4 गुना बड़ा होगा ये शहर। हालांकि गुड़गांव से छोटा होगा। चंडीगढ़ का जो एरिया है वो लगभग 11,300 हेक्टेयर का है। इसका ये जो नया शहर बसेगा ये 50,000 हेक्टेयर का होगा, तो काफी बड़ा शहर बनने जा रहा है दिल्ली के बिल्कुल पास। दोस्तों, इस प्रॉपर्टीज का प्राइस बढ़ने के भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज आएगी। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज आएगी तो वहाँ पे काम करने वाले लोग, जो वर्कर होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके रहने के लिए भी रेंट पे रूम चाहिए। फैक्ट्रीज़ के अंदर खाने पीने की चीज़ें चाहिए। भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा। गोदरेज की ज़मीन है। कुछ ज़मीन ऐसी हैं जो बाहर से लोगों ने लीज पर ली हुई है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ की जब तादाद बढ़ेगी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्कल होगा, लोगों की भीड़ होगी, जिसकी वजह से वहाँ दाम रेट बढ़ेंगे और आप अपनी प्रॉपर्टी इसको रेंट पर भी दे सकते हैं। आइए सबसे पहले तो लोकेशन के बारे में बात करते हैं। लोकेशन है कहाँ पे? दोस्तों, लोकेशन इसकी बहुत अच्छी जगह है। अगर आप हुडा सिटी सेंटर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर कार से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, सुभाष चौक पर आप आएंगे। सुभाष चौक जाने के बाद आपको आना है बादशाहपुर। आप आएंगे बादशाहपुर, जैसे ही पार करेंगे सोना चौक आएगा। सोना चौक आने के बाद नेशनल हाईवे, ये रोड पूरा नेशनल हाईवे का है जो 24A के नाम से मशहूर है। जैसे ही सोना चौक पार हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर हाउस, बस टर्मिनल 6.6 एकड़ में बनेगा। पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, होटल्स, शॉपिंग मॉल। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे एक KMP एक्सप्रेस वे आ जाएगा। KMP एक्सप्रेस वे, ये रोड आप देख रहे हैं, ये वाला रोड KMP एक्सप्रेस है। कुंडली मानेसर पलवल वाला रोड है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे
रेवासन गांव आएगा। रेवासन गांव आने के बाद जैसे ही आप चलेंगे थोड़ा सा और पेट्रोल पंप आएगा। पेट्रोल पंप के पास जाने के बाद ये लैंड आ जाएगी जिसके बारे में बात कर रहा था। आप देखिए केएमपी एक्सप्रेस वे इससे जस्ट बिल्कुल सटा हुआ है बराबर में। रेवासन गांव आया, ये रेवासन गांव के बिल्कुल ठीक बराबर में पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के बराबर में ये जो ज़मीन है यहाँ पे ये फेस 9 की है। इस ज़मीन के बारे में बात कर रहा था, फेस 9। और थोड़ा सा अंदर की तरफ हम जब यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे जो फेस है, फेस 7, फेस 6, फेस 5, ये 5 फेस की लैंड यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होगा जहाँ पे आने वाले टाइम में रिलायंस की इंडस्ट्री भी होगी, एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होंगे यहाँ पर, और लोगों को जीवन यापन करने के लिए बहुत मार्केट भी चाहिए, शॉपिंग मॉल वगैरह भी चाहिए। जैसे कि मैंने नीचे बात की पावर हाउस के बारे में, बस टर्मिनल के बारे में, पुलिस स्टेशन के बारे में, सारी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे अभी जो मिल रहा है आपको वो पहले वाला टाइम नहीं था आपके पास, लेकिन अगर आज इसको लेते हैं तो आप वो पहले वाली ज़मीन का प्राइस आज के टाइम में भी आप ले सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम इसको बुक कैसे करें। बुक करने के लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं सबसे पहले साइट को विजिट कीजिए। विजिट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आप हमसे हमारी टीम से जुड़ें, मेरी टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको विजिट कराएंगे। वीकली हम लोग संडे को विजिट कराते हैं। अगर आपके पास संडे को टाइम नहीं है तो आप सैटरडे विजिट कर सकते हैं। आप किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं। अगर हमारी गाड़ी उस लोकेशन से होकर के गुजरती है तो हम आपको वहाँ से पिकअप कर लेंगे और आपको ड्रॉप भी करेंगे। लेकिन कोशिश करें आप किसी भी लोकेशन पे आप मिलें, हम आपको घर से नहीं उठाएंगे। आप हमारी बताई हुई लोकेशन पर आप आएँ जहाँ से हमारी गाड़ी होकर के गुजरती है। जैसे कि धोला के वाले रोड से आप हमारी गाड़ी होकर के जाती है, उस रोड पे अगर आप मिलते हैं, या फिर आप दिल्ली में अगर किसी ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ से हमारी गाड़ी जा रही है तो हम आपको वहाँ से पिकअप करेंगे, ड्रॉप भी वहीं करेंगे। बात करते हैं बुकिंग की। बुकिंग नंबर आपको 30% आपको देना होगा चेक, और उसके बाद आप EMI बनवा सकते हैं। 30% देने के बाद आप EMI करवा सकते हैं। उसके बाद टोकन मनी, अगर आपको कोई जगह पसंद आ जाती है, अब वो कहीं सेल ना हो जाए तो उसके लिए आपको टोकन मनी देनी होती है 2100 रुपये। बाकी का पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है घर पे विचार नहीं बन पाया सही से तो आप ये 2100 रुपये वापस ले सकते हैं हमें। इसका लिए आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। दूसरा बात आता है एग्रीमेंट चार्जेस का। 1500 रुपये इसका एग्रीमेंट चार्जेस है। एग्रीमेंट चार्जेस में क्या होता है, आप 3500 रुपये ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं अपनी ज़मीन को बुक करने के लिए। मोटेशन चार्जेस एडिशनल है कस्टमर के लिए। मोटेशन चार्ज जो होगा वो कस्टमर्स का होगा। जो ज़मीन जो आप सेल कर रहे हैं वो खाली ज़मीन का पैसा हम लोग आपसे ले रहे हैं, बाकी मोटेशन का चार्ज आपका ही होगा। रजिस्ट्री का चार्जेस भी आपका होगा। EMI का जो मोड होगा, आपको EMI पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। नो इंटरेस्ट पर है, 0% पर आपका EMI है। आपको कुछ भी पे नहीं करना। रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके वो चाहिए हमें, एक पैन कार्ड चाहिए, 2 आपकी फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, 3 परमानेंट, और तीसरा नंबर पे आपका परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। ये सारी चीज़ आपकी चाहिए और आप ले सकते हैं हम यहाँ से ज़मीन। दूसरी बात ये है कि आप सबसे पहले विजिट करें, विजिट करने के बाद ये लें। अब एडवांस में चलेंगे क्या, देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें बनने जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पे केएमपी एक्सप्रेस वे है, ये इस तरीके की लोकेशन है अभी भी करंट में यहाँ पे, और दिल्ली मेट्रो भी वहाँ पे पहुँच रही है। एलिवेटेड रोड वहाँ पर हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ लगने जा रही है, यानी चंडीगढ़ से ज़्यादा बड़ा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है वहाँ पे। ये मौका है दोस्तों आपके पास। हमारा फर्ज था आपको आगाह करना, हमने आपको बताया, और आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके की और वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे आपके सामने। थैंक यू दोस्तों।